एक एग्जिस्टिंग मोटरसाइकिल का अपडेटेड मॉडल में कितना फर्क हो सकता है। मिलिए 2025 की एसडी रोडस्टर को क्या क्या चेंजेस है आपको मोटा मोटा अभी बता देता हूं मैं। इसमें आ गया है नया अल्फा 2 इंजन, 334 सीसी अपडेटेड अल्फा 2 इंजन, फ्रेम रीवर्क फ्रेम, सस्पेंशन पिछला सस्पेंशन नया है, सामने का सस्पेंशन में भी ट्विकिंग किया गया है, चेंजेस किया गया है, स्टीयरिंग ज्योमेट्री में भी चेंजेस है, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन खास बात यह है कि डिज़ाइन बिल्कुल नया है और देख ही रहे हो आप कैसा है ये मोटरसाइकिल। लेकिन कितना फ़र्क है वो चेंजेस में, एक ही तरीका है जानने के लिए, चला के देखना पड़ेगा कि कैसा है नया 2025 एसडी रोडस्टर। और आज हम चला रहे हैं खूबसूरत कुर्ग में नया रोडस्टर और आपको बताएंगे क्या खास है, क्या अच्छा है, क्या कुछ और अच्छा हो सकता था। तो आइए देखते हैं और करीब से नया एसडी रोडस्टर को। लेकिन उससे पहले कार एंड बाइक हिंदी में अगर आप नए हो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप और हम मिलते रहे, बातचीत होती रहे नए बाइक्स के बारे में, नए कार्स के बारे में। अगर आपको एक नया बाइक या कार खरीदनी है तो हमसे जानकारी ज़रूर लीजिएगा, ताकि आप अपना डिसीजन सही से कर सके कि आपको वो बाइक या कार खरीदनी चाहिए या नहीं। आइए देखते हैं और करीब से नया एसडी रोडस्टर को। दो 2025 एसडी रोडस्टर को देखते ही इसकी पहचान साफ हो जाती है। इसका लो स्लंग डिजाइन, चौड़े हैंडल बार और दमदार फ्यूल टैंक इसे सड़क पर एक मजबूत स्टाइलिश लुक देते हैं। साथ ही इसमें बारीक डिटेलिंग और प्रीमियम फिनिश भी है, जो इसे आधुनिक क्लासिक मोटरसाइकिल जैसा अंदाज देती है। तो कुल नया एसडी रोडस्टर में आपको 5 नए कलर्स मिलेंगे। एक मिलेंगे आपको शैडो ब्लैक, ये है शार्क स्किन ब्लू, एक आपको मिलेगा ब्लड रश मरून, सैवेज ग्रीन और एक स्मोक ग्रे। मेरे लिए ये शार्क स्किन ब्लू सबसे मेरा फेवरेट कलर है। आपका क्या ख्याल है कलर ऑप्शन के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखते हैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन। सीट हाइट है इसका 795 mm और राइडिंग पोजीशन ऐसा है। हैंडल बार काफ़ी वाइड है, आराम से आप पहुंच सकते हो। फुट पैक पोजीशन बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा रियर सेट भी नहीं है, तो रोडस्टर जैसा होना चाहिए वैसा ही है। काफ़ी कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है और सीट हाइट भी काफ़ी सही है। 795 mm आपकी हाइट जितना भी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको संभालने में। और संभालने की बात करें तो इसका वेट है, वजन है करीबन 184 किलो, 184 kg कर्ब वेट। तो इसको आपको आगे पीछे करने में, पार्किंग स्पॉट्स में या फिर घुमाने फिराने में, यू टर्न लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm करीबन। पिछला सस्पेंशन बिल्कुल नया है, ट्विन शॉक से 105 mm ट्रैवल है। सामने वाला 41 mm टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक में इंटरनल डैम्पिंग को रिवाइज किया गया है और ये एंगल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है स्टीयरिंग हैंडल। और सस्पेंशन का ट्रैवल है सामने 150 मिलीमीटर्स। और इस बाइक में आप पिछला सीट डिटैचेबल है, आप इसको निकाल सकते हो। ये क्लासिक बॉबर लुक दे देती है बाइक को। अगर आपको सिंगल पीस सीट चाहिए वो भी आपको मिलेंगे। कुल आपको 50 से भी अधिक एक्सेसरीज मिलेंगे। इसको अपने तरीके से आप शोरूम पे ही मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें ये विंडशील्ड लगा गया है, ये भी एक्सेसरी है। एक छोटा फ्लाई स्क्रीन आता है, वो भी आप खरीद सकते हो। फ्लाई स्क्रीन नहीं चाहिए, नेकेड लुक हेडलाइट को देना है आपको, वो भी कर सकते हो। क्रैश बार अलग अलग है, लगेज स्टेज है, बहुत सारे एक्सेसरीज आपको मिलेंगे नया एसडी रोडस्टर में। इस बाइक में आपका हैलोजन बल्ब टाइप इंडिकेटर्स लगाया गया है। आपको एक एक्सेसरी एलईडी टाइप इंडिकेटर भी मिलेंगे, लेकिन उसमें भी 2 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सिर्फ आपको एलईडी इंडिकेटर चाहिए वो भी होगा। उसमें आपका टेल लाइट इनकॉर्पोरेट है वो भी मिलेगा। इसमें टेल लाइट यहाँ पे माउंटेड है, ये टायर हैगर में, लेकिन उसमें एक दिक्कत है, ये जब बम्प्स के ऊपर चलती है तो बहुत हिलता रहता है ऐसे ऐसे। तो मैं कॉन्वॉय में चला रहा था सुबह, तो सामने वाला बाइक में भी इस पे लगा हुआ था टेल लाइट, तो वो हिलता रहता है तो अच्छा नहीं दिखता है। तो मेरा राय ये है कि अगर आपको एसडी रोडस्टर खरीदना हो तो लाइट यहाँ पे माउंट मत कीजिएगा। ये जो इंटीग्रेटेड एलईडी इंडिकेटर टेल लाइट के साथ है वो लीजिएगा, वो दिखने में लुक काफ़ी शानदार मिलती है उसमें। और एलसीडी स्क्रीन, राउंड एलसीडी स्क्रीन है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन बहुत कुछ है, जो ज़रूरत है वो सब है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आपको धूप में बिल्कुल नहीं दिखता है, आपको स्पीडोमीटर दिखने में भी बहुत तकलीफ होता है। मेरे हिसाब से वो एक ड्रॉबैक है नया एसडी रोडस्टर में। एलसीडी स्क्रीन का विजिबिलिटी और अच्छा ज़रूर हो सकता था। रोडस्टर का साइड प्रोफाइल और इसका संपूर्ण डिजाइन इसे बोल्ड और बैलेंस्ड बनाते हैं। यह बाइक पार्किंग में खड़ी हो या सड़क पर दौड़ रही हो, दोनों ही हालत में नजरें अपनी ओर खींच लेती है।
तो ESG रोडस्टर का फर्स्ट राइड ऐसा था कि हमने काफ़ी दूर चलाया है, अलग अलग सिनारियोज में चलाया है। मैसूर से राइड शुरू की थी, मैसूर के आसपास सिटी के अंदर चलाया है। चामुंडी हिल्स का एक जगह है मैसूर के पास, हिल टॉप है, काफ़ी ट्विस्टीज है, वहाँ पे हमने हैंडलिंग भी टेस्ट किया इसका। पहली बात मैं बोलता हूँ हैंडलिंग के बारे में, ये स्पोर्ट बाइक शार्प तो नहीं कह लूँगा मैं इसको, लेकिन हैंडलिंग इतना अच्छा है कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बाइक हमेशा कंट्रोल में रहता है। तो मेरे हिसाब से हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, टायर का ग्रिप भी काफ़ी अच्छा है। शुरू में थोड़ा सा टायर प्रेशर ज़्यादा था तो थोड़ा सा बाउंसी फील हो रहा था, वो रास्ते में हमने चेक किया, थोड़ा सा कम किया। उसके बाद सस्पेंशन थोड़ा सा फर्म है लेकिन स्टिफ नहीं है, आपको ये उछालेगी नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लश भी नहीं है। तो हैंडलिंग का वो एक कॉम्प्रोमाइज़ है, अगर हैंडलिंग आप देखे जाओ तो सस्पेंशन थोड़ा सा फर्म करना पड़ेगा हैंडलिंग के लिए, लेकिन इतना भी स्टिफ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्लश भी नहीं है, तो ठीक ठाक है। तो हमने पॉट होल्स के ऊपर चलाया, गड्ढों के ऊपर चलाया, स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर चलाया, तो उस सारे चीज़ों में, सारे कंडीशंस में राइड क्वालिटी में कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। अब बात करते हैं आपका अल्फा 2 इंजन में। इसमें गियर बेस्ड मैपिंग है, आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ में पंच दिया गया है, टॉर्क दिया गया है, ताकि आप शहर में चलाओगे, ट्रैफिक में चलाओगे तो आपको फुल एक्सीलरेशन मिलेगा, टॉर्क मिलेगा। फिफ्थ गियर 40 के स्पीड में आराम से चला सकते हो, 40 से आप पिकअप आराम से लेगी, 40 में कोई नॉकिंग की आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। 6 हाईवे पे चला रहे हो, ओवरड्राइव की तरह काम करता है, तो 6 में आप क्रूजिंग कर रहे हो हाईवे पे, और क्रूजिंग की बात कहें तो 90-100 किलोमीटर पर आवर में आपको ये बाइक सबसे मज़ा आएगा। हालांकि 120 तक जाएगी, आपको ओवरटेक करना है, इतना पावर है इसमें। राइड मोड्स है दो, सिटी और पावर। सिटी में मैक्सिमम स्पीड कैप किया गया है 100 किलोमीटर पर आवर, और अगर आपको फुल परफॉर्मेंस चाहिए टॉप स्पीड में तो आपको पावर चूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको मोड चेंज करने में आपको 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम स्पीड में ही आप मोड चेंज कर सकते हो। 5 सेकंड तक आपको दबा के रखना पड़ेगा बटन, फिर मोड चेंज होगा। मुझे पसंद आया पावर मोड। सिटी में मुझे थोड़ा सा इस बाइक में, मैंने जो चला रहा हूँ बाइक, उसमें थोड़ा सा फ्यूलिंग का मुझे थोड़ा सा गुंजाइश मिली है मेरे को, थोड़ा सा थ्रॉटल रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैं ज़्यादातर पावर पे ही चला। एक बार पावर पे शिफ्ट किया तो दोबारा सिटी पे नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप इग्निशन ऑफ करोगे तो वो अपने आप सिटी में चला जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि मुझे पावर में जाना है, आपको पावर मोड चूज़ करना है। तो राइड क्वालिटी अच्छा है, हैंडलिंग भी अच्छा है, इंजन थोड़ा बहुत वाइब्स है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको तकलीफ होगी या शिकायत का मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, डायनेमिक्स में नया ESG रोडस्टर वाकई में काफ़ी अच्छी बाइक है। इसमें लगा 334 सीसी का 4 वाल्व वाला इंजन गियर बेस्ड मैपिंग के साथ आता है, यानी हर गियर में स्मूथ पावर डिलीवरी मिलती है और स्पीड पकड़ना भी आसान हो जाता है। नई ESG रोडस्टर 5 कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। बेस वेरिएंट शार्क स्किन ब्लू कलर की कीमत 1,94,000 लाख रुपए से भी कम रखी गई है। वहीं टॉप वेरिएंट शैडो ब्लैक, जिसमें LED इंडिकेटर्स, इंटीग्रेटेड टेल लाइट और फ्लैट हैंडल बार जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिसकी कीमत 2,08,000 रुपए रखी गई है। – 2025 ESG रोडस्टर वाकई में एक इम्प्रेसिव ऑलराउंड पैकेज है। इम्प्रूव राइडेबिलिटी, परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, नया फीचर्स और ये डिज़ाइन बहुत सारे लोगों को इसकी तरफ आकर्षित ज़रूर करेगा। और वही नहीं है सिर्फ, ब्रांड का कहना है कि सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क भी बहुत इम्प्रूव करेंगे, करीबन 50% इम्प्रूव करेंगे। पूरे भारत वर्ष में कोने कोने में ESG के डीलरशिप्स मिलेंगे, आपको सर्विस सेंटर्स भी मिलेंगे अगले 8, 10, 12 महीने के अंदर। तो सेल्स सर्विस में अगर आपको कोई शिकायत है, और या फिर आपके टाउन या सिटी में अगर ESG का डीलरशिप सर्विस सेंटर नहीं है, वो भी जल्द ही आ जाएगा, तो उसके लिए भी आप निश्चिंत रहे। तो अंत में सबसे खास बात क्या है, नया ESG रोडस्टर आपको मिलेंगे 1,93,000 कुछ, 2 लाख से नीचे एक शोरूम प्राइस में, और उस कीमत में ये वाकई एक बहुत अट्रैक्टिव पैकेज है। आज के डेट पे अगर एक आपको मॉडर्न क्लासिक रोडस्टर खरीदनी है, एक बार इसको आजमा के देखिए, टेस्ट राइड करके देखिए, शायद आपको ये पसंद आ ही जाए।